हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो मुख्य रूप से कंप्यूटर को चलाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है तो शायद कंप्यूटर नहीं चल सकता है। आइए हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी में पहली मेमोरी आती है रैम, दूसरी आती है रोम और तीसरी कैश मेमोरी। इनके बारे में डीपली जानेंगे। रैम मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम को बोला जाता है मेन मेमोरी। रैम एक मेन मेमोरी है। कंप्यूटर में जब भी हम कार्य करते हैं, करंट टाइम में जो भी फाइलें रन करती हैं, किसी भी एप्लीकेशंस पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रैम पे उसका वर्क होता है। जब भी कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे होते हैं करेंटली कंप्यूटर पे, उस समय रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्क करती है। इसको जो है वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि अगर आप जब तक लाइट है तब तक इस पे डेटा सेव रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट जाने के बाद इस पे जो डेटा जिस पे हम कार्य कर रहे होते हैं वह जो है लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगली मेमोरी है हमारी रोम मेमोरी। रोम मेमोरी का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि इसमें जिस डेटा को या जिस प्रोग्राम को इसमें रखा जाता है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है या उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है, खाली उसको पढ़ा जा सकता है। जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें रखा हुआ डाटा केवल रीड किया जा सकता है। और अगली मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब, कैश मेमोरी बहुत ही अधिक गतिशील मेमोरी होती है। इसका यूज़ कंप्यूटर में बार बार किए जाने वाले शब्दों या बार बार किए जाने वाली रिसर्च को वह स्टोर करके रखती है। जब भी हम उसको दोबारा सर्च करने आते हैं तो वह उस चीज़ को ओपन कर देता है। कैश मेमोरी का काम कंप्यूटर को बहुत फास्ट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को बहुत फास्ट स्पीड देती है कैश मेमोरी। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब।